तो हेलो जी बच्चे, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में लकार। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लकार। पिछले वीडियो में हम लोग ने संस्कृत को बेसिक एकदम एग्जाम्पल को समझे थे और सिंपल सेंटेंस यानी वाक्य को संस्कृत में बनाना सीखे थे, अनुवाद करना। लेकिन आज हम लकार के नियम से, लकार के प्रयोग से हम सीखेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत में कैसे हम लोग अनुवाद करेंगे। तो चलिए, तो आज हमारी जो क्लास है ना, लकार। ठीक है, आप बेटा इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से हमारे संस्कृत में भी क्या होता है? लकार। तो आज की हमारी टॉपिक है लकार। ठीक है, लकार। तो लकार मतलब क्या होता है? कार, यानी कि इंग्लिश में हमारा टेंस होता है और संस्कृत में क्या होता है? लकार। ठीक है, आप लोग को तो परिभाषा एकदम याद होगा चकाचक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। हमें लाइक से मतलब नहीं होता है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, ताकि उन बच्चों के पास हमारी ये वीडियो पहुंच जाए जो बच्चे बोलते हैं कि संस्कृत में हमें कुछ नहीं आता, उन लोगों के पास पहुंच जाए। ज़्यादा हमें क्या बोलना है और आप लोग समझते हैं। अगर आप लोग के लाइक है तो आप लोग देखिए, नहीं तो उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनका काम हो सके। तो चलिए, आज हम समझेंगे लकार। लकार मतलब काल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में अगर टेंस में काल होता है, संस्कृत में लकार मतलब काल होता है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे लकार के भेद, लकार के प्रकार, वही ना, और बनाने का नियम। चलिए थोड़ा समझते हैं कि भैया लकार किसे कहते हैं। तो भैया काल किसे कहते हैं ये ध्यान दीजिए। ठीक है, क्रिया के करने या होने में जो समय लगता है उसे हम लकार यानी काल कहते हैं। ठीक है, काल कहते हैं। बेटा सब आसान है, सब आसान है। जिस तरीका से इंग्लिश आसान है, यानी काल यानी समय, समय की अवधि को ही काल कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम संस्कृत में लकार कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस इज ए टाइम। उसी प्रकार से जब क्रिया के करने या होने में जो समय लगेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लकार यानी काल कहते हैं। देखिए, क्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, अनेक प्रकार की क्रिया होती है। क्रिया वो होती है एक कर्ता की सहायता करती है, जैसे हम आप लोगों को पिछले वीडियो में अस्थि स्तंभ पढ़ाए थे। और एक क्रिया वो होती है जिससे हमारा कार्य होता है। ठीक है, तो हमारा इस लकार यानी काल में कार्य वाला ही हम क्रिया देखेंगे। तो बेटा क्रिया के मतलब समझो। सबसे पहले आपको बेसिक भी समझा देते हैं, बेसिक से सब समझेंगे। बेसिक से क्या क्रिया होता है? जो काम किया जाए, जो काम किया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा हम समझेंगे। कुछ भी क्रिया होगा तो समय तो लगेगा भाई, बिना समय के कैसे क्रिया होगा? कुछ तो समय लगता है ना जी। हाँ, वो कार्य कैसा जिसमें समय ना लगा? बताओ, ऐसा कोई जादू है? हम ऐसे हवा फूकते हैं, बोलते हैं, समय लगा ना, चंद सेकंड समय लगा लेकिन लगा। ठीक है, तो आइए चलिए अब थोड़ा देखते हैं बेटा संस्कृत में लकार के प्रकार। लकार के 5 प्रकार है। कितने? 5 प्रकार है। कितने बेटा? लकार के 5 प्रकार है। हालांकि लकार के 10 प्रकार है, मुख्य रूप से हम 5 ही लकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 10 लकार है, 5 को वो लकार पहले पढ़ेंगे तो सभी लकार जानेंगे। मुख्य रूप से लकार के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझेंगे कि लकार के 5 प्रकार होता है। जैसे इंग्लिश में टेंस के तो आप लोग कहेंगे कि सर टेंस तो 3 ही होता है, संस्कृत में 5 कैसे हो गया, कैसे हो गया? आइए हम समझेंगे, यानी कि लकार के कितने प्रकार है। लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, यानी लट लकार मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। अगर यही इंग्लिश में होता तो इसे हम बोलते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोलते कि नहीं? प्रेजेंट टेंस बोलते, इंडेफिनिट नहीं बोलते। लट लकार मतलब वर्तमान काल।
इसका जो दूसरा है वो है लंग लकार। कौन लकार? लंग लकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। बेटा पास्ट टेंस तो क्या होता है हिंदी? भूतकाल। अब बताइए, क्रिया के करने या होने में जो समय लगता है उसे हम लकार यानी काल कहते हैं। तो कुछ काल वर्तमान काल में होगा, कुछ भूतकाल में होगा, ठीक है। और तीसरा जो है लिरिट लकार। कौन लकार? लिरिट लकार। तो लिरिट लकार जो है वो होता है भविष्य काल। बेटा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आसान से, आजकल रील का जमाना है भाई, शॉर्ट का जमाना है। सब लोग कहता है कि शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। और चरवा जो होता है लोट लकार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? लोट लकार। लोट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए आपका तो ये आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, लेकिन अरे बहुत से बिहार में इंग्लिश कहाँ पढ़ता है, कुछ ही बच्चा जानता होगा जो इंग्लिश पढ़ता है। कुछ से हिंदी नहीं पढ़ने आता है, क्या पढ़ रहे हैं? लोट लकार। चलिए और पांचवा होता है विधि लिंग। विधि लिंग क्या होता है? विधि लिंग चाहिए क्या? तो अब सभी के बारे में समझाएंगे बेटा। इंग्लिश में तीन ही क्रिया काल होती है, तीन ही काल होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन संस्कृत में 10 होती है और मुख्य रूप से 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये पांचों को समझना है हमें, ठीक है। उतार लीजिए बेटा। तो हेलो बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो में लकार के प्रकार पढ़े थे और 5 को लकार जाने थे। अब हम लोग 5 लकारों को हिंदी से संस्कृत में बनाने का नियम और उसकी पहचान को सीखेंगे। तो आइए चले हम देखते हैं। तो लकार के बेटा जो हम 5 प्रकार पढ़े थे, तो सबसे पहला जो था वो लट लकार था। क्या था? लट लकार यानी वर्तमान काल, राइट, यही था। अगर बेटा आप अगर सोचा जाएगा कि संस्कृत से हिंदी से हमें संस्कृत में अनुवाद करना है तो उसकी कुछ तो पहचान होगी। जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि नहीं होता है, तो इसमें भी पहचान होती है, ठीक है। तो पहचान को समझना है कि लट लकार वर्तमान काल, यानी कि इसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये लट लकार है और इसको इसी रूल पर बनाया जाएगा। तो देखो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते है इत्यादि लगे रहे, ठीक है। हालांकि हम 2 लिख दिए हैं, ठीक है, एक को हम हटा सकते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते है ना, इत्यादि लगे रहे तब। तो उसका कौन सा नियम होना चाहिए? सबसे पहले कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जो इंग्लिश का रूल होता है उसमें जो क्रिया होती है वो बीच में होती है और कर्म लास्ट में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया ना, क्रिया में या क्रिया प्लस कुछ और जोड़ सकते हैं, जैसे ये रूल को हम समझाएंगे आपको। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए सह और साह रहेगा तो उसके क्रिया में क्या जोड़ेंगे, वे दोनों रहेगा उसकी क्रिया में क्या जोड़ेंगे। तो हम आइए बारीकी बारीकी से समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं, रूल है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। कर्ता रहेगा और वहाँ कर्म रहेगा और क्रिया रहेगा, तो उसे हम कैसे संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हम समझते हैं। वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, ऐसा दे रखा है। तो इसे हमें संस्कृत में बनाना है। कैसे बनाएंगे? चलिए
वह किताब पढ़ता है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष के लिए सह लगता है और स्त्रियों के लिए सा। तो वह किताब पढ़ता है, तो इसका जो रूल है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया है। उसके बाद ये सब प्रयोग हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए सह, सह मतलब वाह, संस्कृत अनुवाद कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, कर्म वहीं पर लिखिए। तो भैया किताब है, किताब को तो इंग्लिश में बुक लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो किताब को संस्कृत में किताबह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक और नाम है पुस्तक। तो पुस्तक का संस्कृत यानी किताब का होता है संस्कृत पुस्तकम। क्या होता है, पुस्तकम, पुस्तकम। बेटा आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, रीड माने पढ़ना, ठीक है, इट माने खाना, गो माने जाना, इसमें भी याद करना है। इसमें पढ़ना का जो संस्कृत होता है वो होता है पठ। तो आपको ये देखना है सह जो करता है उसके साथ क्रिया में क्या जुड़ेगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में यस या यस जुड़ता है, देखिए यहाँ पर टी, तो वह किताब पढ़ता है, सह पुस्तकः पठति, और उसके बाद टी को यहाँ पर जोड़ देना है, इसमें क्या कर देना है, संधि कर देना है, ठीक है। टी, समझ गए। वह किताब पढ़ता है, कैसे बनेगा, सह पुस्तकम पठति, ठीक है। दूसरा देखिए, वे दोनों, कौन है, वे दोनों। तो यहाँ पर हम वे दोनों के लिए बनाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे बेटा, वे दोनों घर जाते हैं। तो देखिए वे दोनों के संस्कृत होता है तौ, क्या होता है, तौ, तौ। घर का गृहम, गृहम। जाना के गच्छ होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। गच्छ, गच्छ माने जाना। बेटा आप बताओ क्या लगेगा, जैसे इसमें ती, रूल क्या याद करना है, देखो रूल ऐसे याद करना, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आम, समझ गए, ती त अंति। बताओ वे दोनों के लिए क्या लगेगा, सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया बोल दिए, सॉरी, मुख्य क्रिया में त, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो गृहम, तो गृहम, तो गृहम गच्छता, ठीक है। अब वहीं पर अगर होता वे लोग, वे लोग आम खाते हैं, क्या खाते हैं, आम खाते हैं। पहचान भी देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ठीक है, ते हैं इत्यादि लगे रहे, तो उसमें यदि उनका प्रयोग करना है। आप बताओ वे लोग के संस्कृत क्या होता है तेरे बच्चे, ते, ते मतलब वे लोग, ते मतलब वे लोग, ते क्या खाते हैं, आम खाते हैं। आप देख लेना, आम का होता है आमरम, क्या होता है, आमरम, आमरम खाना के खाद होता है। तो आप बताओ यहाँ पर संधि करना है, किसकी क्रिया में, मुख्य क्रिया में, ये जोड़ देना है, ती जोड़ दिए, तो जोड़ दिए, और ते माने वे लोग, अंति। बेटा यहाँ पर स्वर वर्ड बजाता है, क्या होता है, स्वर संधि का वेद, स्वर संधि, स्वर का लुप्त हो जाता है, स्वर संधि में स्वर क्या होता है, लुप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर खाद प्लस अंति है, यहाँ पर होगा खादंती, क्या होगा, खादंती, खादंती, समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतरीन से समझे होंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, वह किताब पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, रूल के साथ समझिए, नियम के साथ समझिए, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, घर जाते हैं, तो गृहम गच्छता, गृहम गच्छता, वे लोग आम खाते हैं, ते आमरम, आमरम खादंती, ठीक है। चलिए दूसरे को समझते हैं और समझेंगे। तो 9 नियम है इसका, 9 को समझेंगे। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पर देखिए, तुम या आप, यहाँ पर इवा मतलब तुम दोनों या तुम लोग, अरे तुम दोनों या आप दोनों, आप दोनों। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास मान लीजिए आप दोनों खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं। बेटा आप दोनों खाते हैं, तो आप दोनों के इवाम होता है संस्कृत, इवाम, सही बात। आप दोनों का हो गया, केवल इसमें कर्म नहीं है तो छोड़ दीजिए। खाना की मीनिंग होता है खाद, क्या लगा है, देखिए यहाँ पर खाद थ, खाद थ, क्या लगा, खाद थ, बात समझ गए,
खा द थ। ठीक है, इसी प्रकार से सब समझ लेंगे, सब समझ लेंगे। हालांकि हम पहले ये बना दिए, ये भी बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, हम बना देते हैं इसको भी। तुम रोटी खाते हो, खाते हो, तो तुम रोटी खाते हो। तो याद रखो, त्वम, त्वम, रोटी का या करपटिका भी इसको लिखते हैं, रोटी का, रोटी का, खाना के खा द सी, खा द सी। सही बात, कोई दिक्कत? दबा के वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगला है आप लोग या आप दोनों या तुम दोनों, नहीं आप दोनों नहीं, सॉरी, और यहाँ पर है आप लोग, बहुत सारे आप लोग। आप समझते ना? हाँ, इंग्लिश में नंबर 2 होता है, लेकिन संस्कृत में नंबर यानी वचन 3 होता है। एक आदमी का बोध होगा एक वचन, 2 आदमी का बोध होगा द्विवचन, 2 से अधिक आदमी का बोध होगा बहुवचन। आप लोग दौड़ते हैं, क्या करते हैं? दौड़ते हैं। ठीक है, आज हम लट लकार पढ़ रहे हैं, कल लंग लकार पढ़ेंगे। आप लोग दौड़ते हैं, बताओ आप लोग के क्या होगा? यूएम, यूएम, यूएम। ठीक है, अब यहाँ पर तो कर्म नहीं है, दौड़ना के धाव होता है, धाव, धाव थ। यहाँ विसर्ग वाला था उसमें, यहाँ पर धाव थ हो गया, धाव थ। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इजी है। चलिए अब आइए इधर। मैं घर जाता हूँ, कैसे बनेगा? मैं घर जाता हूँ, अहम, अहम गृहम, गृह मतलब घर, गच्छ मतलब जाना, और आगच्छ मतलब आना, आमी, संधि विच्छेद, गच्छ प्लस आमी, गच्छामि, 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 अहम गृहम गच्छामि। सही बात, कोई दिक्कत? हम दोनों रोटी खाते हैं, हम दोनों रोटी खाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आवाम, आवाम, रोटी के, रोटी का या करपटी का दोनों चलेगा। यही तो इसमें है कि मीनिंग का दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको पुराना नामों में जाओ, हो जाएगा। रोटी का खाना, खा द, खा द, देखो देखो, आमी, आवा, आमा, खा दा वा। सही बात, खदावा। अब यहाँ पर हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हम लोग का होता है वयम, वयम, स्कूल, विद्यालयम, विद्यालयम। ठीक है, विद्यालयम, जाना के गच्छ, आम, गच्छ प्लस आम, गच्छाम, गच्छाम, गच्छाम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और पहुंचाइए उन सभी बच्चों के पास जो संस्कृत नहीं जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। लट लकार ख़त्म, लकार 5 प्रकार के होता है, लंग लकार के साथ। ठीक है।